हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। जैसे कि आज 7 जुलाई है और मुझे ना यहाँ पे एक अपील अप्लाई करनी थी मेरे चैनल के बारे में। मैंने आपको बताया था अपील अप्लाई करने के बाद इस चैनल पे अभी कोई वीडियो नहीं डालूंगी, इसलिए इस एफ के आगे के पार्ट्स आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग चिंता मत करना, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगी और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। शायद आप में से किसी के पास ना हो तो उस चैनल की लिंक भी आ जाएगी। हम अपना नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था सभी लोग यहाँ पे जो बिजनेसमैन थे वो विंग, युआन और वैनिंग की छोटी मोटी प्यारी वाली हरकतें देख रहे थे। यहाँ पे अब विंग और वैनिंग युआन के कैबिन में जाने के बाद वैनिंग वापस आता है और सभी यहाँ पे बिजनेसमैन को कहता है कि आप लोग प्लीज़ कल अपना प्रोजेक्ट और अपने आइडियाज़ को लेकर आइएगा। सभी बिजनेसमैन हाँ कह के अब विंग की कंपनी से बाहर आ जाते हैं और अपने अपने कंपनीज में जाके अपना प्रोजेक्ट और अपने आइडियाज़ को और परफेक्ट उसमें से सारे एरर्स को हटाने लगते हैं। मिस्टर भी घर जाके सबको बताते हैं कि विंग कितना बड़ा बिजनेसमैन है और कल उन्हें अपना प्रोजेक्ट लेके जाना है। इतना सुनते ही विंग की मदर मैडम वी, जिन्होंने बिजनेस में अपना इंटरेस्ट दिखाना छोड़ दिया था, वो अपने फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती थी क्योंकि उन्होंने ये ध्यान विंग को नहीं दिया था। जैसे ही वो ये सुनती है कि विंग यहाँ पे एक मीटिंग कर रहा है और इसमें वो लोग जा रहे हैं, वो तुरंत ही वो भी अपनी कंपनी में जाकर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देती हैं क्योंकि उन्हें विंग के पास जाना है, विंग के साथ रहना है। फिर हमें भी जियांग चैंग की मदद लेते हैं और जियांग यानी यहाँ पे मैडम वी की मदद कर रही थी और मैडम यू भी यहाँ पे अब वो सबके सब पूरे फैमिली मेम्बर लग जाते हैं कि वो किसी भी तरीके से किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए विंग के पास जाके सकें। लैंडमार्क जी भी अपने कंपनी के बेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाने पर लगा हुआ था क्योंकि वो भी विंग के पास रहना चाहता है। ऐसा ही हाल नेहोसैन का भी था और भी फ्रेंड्स का। सब लोग यही काम में लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से वो विंग तक पहुंच सके, उस प्रोजेक्ट के अंदर वो शामिल हो सके जो भी विंग एक्सेप्ट करेगा। सभी लोग अपने अपने प्रोजेक्ट और अपने आइडियाज़ लेकर अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग की कंपनी में पहुंचते हैं। पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि विंग यहाँ पे वैनिंग के साथ मिलकर कुछ मीटिंग्स अटेंड कर रहा है और यहाँ पे कितने सारे बॉडीगार्ड विंग के आसपास हैं और उनकी नज़र अब चारों तरफ जाती है। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स कितने सज धज के और मेकअप करके आए विंग को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, विंग की अटेंशन पाने के लिए। ये देख के तो लैंडमार्क जी बहुत जेलस फील कर रहा था कि देखो तो लड़कियों का समझ में भी आता है कि विंग बहुत क्यूट और हैंडसम है, पर ये बॉयज़ तक मेरे विंग के पीछे पड़ गए। लैंडमार्क जी बहुत जेलस हो रहा था। जब सब लोग ये सब कुछ सोच ही रहे थे तब वहाँ पर सॉन्गलैन आता है, उन सभी को रिसीव करता है और उन्हें वहाँ ले जाता है जहाँ उनकी विंग के साथ मीटिंग होनी थी। जहाँ पे मीटिंग खत्म करके अब उन सभी की तरफ देखता है जो लोग अपनी चेयर्स ले चुके थे। सॉन्गलैन उनके पास जाके कहता है, आज तुम्हारे डैड कहाँ गए, दिख नहीं रहा है। सर्वे को ये सुनते ही लगता है कि शायद सॉन्गलैन ने उसे देखा नहीं है और वो उसे ढूंढ रहा है। फिर तभी सॉन्गलैन कहता है, आज तुम्हारा लिटिल बॉडीगार्ड कहाँ है, कभी भी तुम्हें एक पल के लिए अकेला छोड़ता नहीं है और आज वो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। तब सब लोगों को मालूम चलता है कि सॉन्गलैन यहाँ पे युआन की बातें कर रहा है। वही जो युआन का नाम सुन के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और हैप्पीली वो सॉन्गलैन को जवाब दे रहा था। यहाँ पे सब लोग नोटिस कर रहे थे कि वही ये सारे जवाब बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ दे रहा है और इस बच्चे के नाम से वही के फेस में एक ग्लो सा आ जाता है। इससे समझ में आ रहा है कि वही उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। नहीं कहता है तुम युआन का नाम ही मत लो, मालूम है वो तो वही को छोड़ ही नहीं रहा था। कितने मुश्किल से मैंने उसे शीजे के साथ भेजा है, स्कूल देखने भेजा है कि आखिरकार वो एक बार स्कूल देख के तो आ जाए, पर वो वही को छोड़ने का नाम नहीं लेता। सच में बहुत बड़ी मुसीबत है उसे विंग से दूर करके कहीं भेजना। देखना अभी कुछ देर में वो आता ही होगा। नॉलन कहता है, इस बात में मैं भी एग्री करता हूँ कि विंग से युआन को दूर करना नामुमकिन है क्योंकि वो छोड़ने को तैयार ही नहीं होता है। वही सुन के थोड़ा सा खुश हो रहा था कि युआन उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और वो बहुत प्यारी स्माइल रखता है। सभी कंपनी के लीडर्स अब अपनी अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वही की मदर जिन्होंने बिजनेस कम कर दिया था पर वो भी इस मीटिंग में आई हुई थी। यहाँ पे जियांग चैंग, जियांग फैमिली और भी लैंडमार्क जी, लैंचन और भी बिजनेसमैन थे जहाँ आए हुए थे और अपने अपने प्रपोजल्स और अपने अपने आइडियाज़ यहाँ वही को बता रहे थे। पर वो इनकी सारे कंसंट्रेशन उनकी बातों से ज़्यादा अपनी वॉच पे था। वो बार बार टाइम चेक कर रहा था। ऑनलाइन और वैनिंग एक दूसरे को देखते हैं, फिर सह जाते हैं और वही को कहते हैं वो आ जाएगा। यहाँ पे अचानक से मीटिंग रूम का डोर खुलता है। यहाँ पे अब युआन भागते हुए विंग के पास आ रहा था और विंग में युआन को देख के अपनी चेयर को छोड़ के भागते हुए विंग के पास जाता है और उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल थी।
ये फेस पे ये जो स्माइल थी ना, ये सबने पहली बार देखी। इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी सी स्माइल। वो एक स्माइल शो करता था वो छुटकू सी, पर ये एक बहुत बड़ी सी स्माइल थी। युआन को गोद में लेता है और हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। युआन भी अपने दोनों बाहें फैलाकर यहाँ पे एंजॉय कर रहा था। ये हंसी भी यहाँ सब लोग गूंज रही थी, क्योंकि युआन भी बहुत प्यारे तरीके से हंस रहा था। ये सारी चीज़ें सब लोग देख रहे थे। सॉन्गलान, वैनिंग वहीं के पीछे से यहाँ पे बेंचिंग भी अब डोर के पास खड़े होके ये सब कुछ देख रही थी। और मीटिंग रूम में भी सभी लोग ये देख रहे थे। कईयों के फेस पे एक बहुत प्यारा और सॉफ्ट एक्सप्रेशंस थे, और कुछ लोग तो बिल्कुल अन्नाये हो चुके थे। और फिर अब वो इनके फोरहेड पे किस करता है और उसके दोनों चिक्स पे किस करता है और कहता है आई लव यू बेबी। वे हंसते हुए युआन की दोनों चिक्स और फोरहेड पे किस करने के बाद बोलता है आई लव यू लिटिल राइडिश। वही यहाँ पे युआन को अपने गोद में लेकर अपने चेयर पर बैठा हुआ होता है और युआन ने वहीं को हक कर रखा होता है। यह युआन से पूछता है आज तुमने क्या क्या किया। वो कहता है बेबी आज मैं एक गर्ल से मिला था और मैंने उससे फ्रेंडशिप भी करी, पर उसने मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ दी। वही कहता है ऐसा क्यों। युआन कहता है मैंने तो उसे इतना बताया था कि मेरे पास एक बेबी है जो बहुत ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने कहा कि मैं एक बिग बॉय हूँ। अपने बेबी को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करता हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो मेरी दोस्त हो ना, इसीलिए। वो मुझे किस करने वाली थी मेरे चिक पे, बट मैंने मना कर दिया। मुझे पसंद नहीं है मेरे बेबी के अलावा कोई और मुझे किस करे, और तुम थोड़ा सा भी मेरे बेबी की तरह नहीं हो। बस मैंने इतना कहा था और बस उसने मेरे से फ्रेंडशिप भी तोड़ दी। गर्ल कहती है कि मुझसे फ्रेंडशिप भी करनी और वो अपने बेबी के पास जाए। उसी से प्यार करते हो ना। युआन कहता है पर मैंने ऐसा कहा ही कब। सब लोग पहले युआन को ऐसी आंखों से देखते थे, ओह युआन कितना इनोसेंट है, पर उसके तुरंत बाद ही वही यहाँ पे जोर जोर से हंसना चालू हो जाता है। ये हंसते ही यहाँ पे बेंचिंग, वैनिंग, सॉन्गलान और सभी लोग हंसने लगते हैं। हंसते हुए कहता है युआन तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। यहाँ पे एक क्यूट सा फेस बनाता है और कहता है बेबी के फेस में स्माइल है इसलिए मैं नाराज़ नहीं होता हूँ, और वही वो हक कर लेता है। अब युआन को वही के मेडिसिन के बारे में याद दिलाती है। अब मेडिसिन का नाम सुनते ही कहता है उफ आप कब बड़े हो गए। आपको मालूम है मैं इस वर्ल्ड का ना सबसे यंग डैड हूँगा। उसने अभी तक मैरिज भी नहीं करी है और उसका इतना क्यूट सा बेबी है। मैं सुनते ही वही यहाँ पे अपना क्यूट सा फेस बना लेता है। युआन ये देख के अपने दिल पे हाथ रख लेता है और कहता है इतना क्यूट फेस मत बनाया करो, वरना मेरा कमजोर दिल को हार्ट अटैक आ जाएगा। और सभी लोग इतने छोटे से बच्चे को फ्लर्ट करते देख के सब लोग शॉक्ड पड़े हुए थे। और यहाँ पे वही फिर स्माइल करने लगता है। और वैनिंग यहाँ पे अब ना सॉन्गलान की तरफ देख रही थी। अब युआन से कहती युआन अब तो तुम सॉन्गलान से दूर रहना, ये संगति में ना तुम बिखरते जा रहे हो। सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पे वही के फैमिली और लैनवांग जी की फैमिली ये सब कुछ देख रहे थे। वैसे वो लोग ज़्यादा खुश नज़र तो नहीं आ रहे थे। वहाँ पे एक कंपनी का ओनर कहता है कि आप ऐसे मीटिंग को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। वही अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ये मीटिंग मेरे युआन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने मुझे एक न्यू लाइफ दी है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी ये मीटिंग फिर से स्टार्ट होती है और वह कंपनी का ओनर उनको सॉरी बोलता है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वही यहाँ पे सभी लोगों को इनवाइट करता है अपने हाउस पे, क्योंकि यहाँ पे युआन का बर्थडे आ रहा है। वही फिर युआन से कहता है बेबी इस बार तुम्हारा बर्थडे मेरे और तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। वही यहाँ पे अपने मन में सोचता है कि मैं युआन को अडॉप्ट करने वाला हूँ। इस बारे में सब लोग जानते हैं बस युआन को छोड़ के। और यहाँ पे अदर कंपनी के लीडर सोच रहे थे कि क्या यहाँ पे वही अपनी वाइफ से मिलाने वाला है। लैनवांग तो बहुत घबरा गया था, क्या उस बर्थडे पार्टी में वही की वाइफ आएगी सामने, वही क्या अपने बेबी की मदर को हमसे इंट्रोड्यूस कराने वाला है। लैनवांग को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके मन में चल रहा था ये लेडी कौन है जिसकी हिम्मत हो गई उसके लव से शादी करने की। बस सभी को लग रहा था कि यहाँ पे युआन वही का बेबी है, क्योंकि किसी को नहीं पता था ना कि वो वेंचिंग और वैनिंग का नेफ्यू है। लैनवांग जी को लगा था कि वेंचिंग और वही होंगे कपल, पर वेंचिंग को तो यहाँ पे वही शिजे बोलता है तो वो हो नहीं सकता। लैनवांग जी को अब सब पे डाउट होने लगता है और सबको देख के सोचने लगता है कि आखिर कौन हो सकती है वही की वाइफ। वेंचिंग हो नहीं सकती, वैनिंग यहाँ पे मुझे लगता नहीं है। शुयांग और शाओशी चैन भी अब कपल हैं तो उनका भी होना नामुमकिन है। सॉन्गलान तो वेंचिंग पे लाइक करता है, ये भी नहीं हो सकता। आखिरकार वही की वाइफ है कौन और उसके बारे में कोई न्यूज़ कैसे नहीं है। यहाँ पे सभी कंपनी के लीडर्स वो अपने अपने ऑफिस में जा चुके थे, वो अपनी कंपनी पहुँच चुके थे और सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी आखिर वही बताने क्या वाला है। क्या कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात है या फिर क्या है। अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती तो यहाँ पे युआन और वही अपना नाम नहीं लेता।
यहाँ पर सबका दिमाग फटे जा रहा था कि आखिर क्या है। और लैंडमार्क जी तो यहाँ पर ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद इतनी तेज़ गाड़ी भगाते हुए अपनी कंपनी का चक्कर मारे जा रहा था। बेचारा ड्राइवर को उल्टी जाती है और वो कहता है सर प्लीज़ आप कार रोक दो, आपको चलानी है आप चलाओ ना, मेरे को उतार दो। यहाँ पर लैंडमार्क जी अपना गुस्सा उस कार को चला चला के निकाल रहा था। यहाँ पर लैंडमार्क जी के समझ में भी कुछ भी नहीं आ रहा है कि आखिर होने क्या वाला है। वही भी अपनी कंपनी का सारा काम ख़त्म करके अपने घर पहुँच गया था। ये बिल्कुल शाम हो रही थी। सब अपना डिनर खाते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं और यहाँ पे ईवान जाके सो जाता है। यहाँ पे विंग ईवान को सुलाने का बाहर आता है और वो सब लोग लग जाते हैं काम में। विंग यहाँ तक जाता है अपने ग्रैंडमास के साथ किचन में और यहाँ पे ईवान का सबसे फेवरेट केक्स बनाता है। ईवान को एक नहीं ढेर सारे केक्स पसंद है। वही सारे केक को बेक करता है। ईवान का सारा फेवरेट वही बेक करता है। यहाँ पे सोंगलान, शुयांग और शॉशीचैन पूरे मेंशन को सजाने में लगे हुए थे। खासकर यहाँ पे विंग के रूम को जैसे ही ईवान उठे उसको सबसे पहले सरप्राइज दे सके। सभी लोगों ने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ये मेंशन को इन्होंने रातों रात में ना एक बहुत खूबसूरत सी प्लेस बना दी थी जैसे ईवान को पसंद है। और ढेर सारे गिफ्ट्स, यहाँ पे गिफ्ट्स का बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ तो वो ही नहीं लगा दिया। विंग ने ईवान के लिए खरीदती करी थी, इतनी सारी चीज़ें खरीद ली कि उनको रखने के लिए उन्हें एक सेपरेट रूम में रखना पड़ रहा है। यहाँ पे वहीं जैसे ही वो डोर खुलता है कि वो ईवान के लिए गिफ्ट ले लेता है। कुछ गिफ्ट तो उसके ऊपर ही गिर जाते हैं। वेंची एक पीछे से हंसते हुए कहती है तुमने मैंने गिफ्ट खरीदने को बोला था, पूरा मार्केट खरीद के लाने को नहीं कहा था। वहीं कहता है बड़ी सारी चीज़ें काम की है। वेंची कहती हाँ ठीक है जाओ अपना गिफ्ट ढूंढ लो, सुबह तक तो तुम ढूंढ ही लोगे। और वही अब उस रूम के अंदर ढूंढ रहा था कि सबसे पहले वो यहाँ पे ईवान को कौन सा गिफ्ट दे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।